समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर दो संप्रदाय सामने आते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल और समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल। यहाँ हम समन्वयात्मक संप्रदाय पर डिस्कस करेंगे। इस संप्रदाय के अंतर्गत जो विद्वान हैं वो समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं, और खास बात यह है कि इस संप्रदाय के जो मुख्य समर्थक हैं वे फ्रेंच और ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को जो अपना क्षेत्र है वो सीमित व संकुचित न बनाकर विस्तृत तथा व्यापक बनाना चाहिए। इनमें दुर्खीम का नाम आता है, हॉबहाउस है, सोरोकिन है। इस संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनके अनुसार समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों को अपने में समन्वित करता है। समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन क्यों किया जाए, इस संबंध में इन विद्वानों ने दो तर्क दिए। पहला यह कि समाज सावयव की तरह से, शरीर की तरह से, जिस प्रकार से शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है और हर अंग का एक विशिष्ट स्थान और विशिष्ट कार्य होता है, और ये नहीं है कि विशिष्ट स्थान और विशिष्ट कार्य है तो वे स्वतंत्र है, फिर भी वे परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। शरीर के यदि किसी अंग पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ये नहीं खाली वो अंग ही प्रभावित होता है, उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण भी विभिन्न निर्माण इकाइयों से हुआ है, और यदि कोई निर्माण इकाई, चाहे भले ही उसका स्थान भी निश्चित है शरीर के अंग की तरह से और उसका प्रकार भी निश्चित है, लेकिन फिर भी यदि समाज की किसी निर्णायक इकाई पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ये नहीं खाली वो निर्णायक इकाई ही प्रभावित होती हो, उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। तो इसलिए ये जो समाज की निर्णायक इकाइयां हैं ये भी शरीर की तरह से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित है। तो वे कहते हैं कि इस प्रकार समाजशास्त्र का जो कार्य है वो समाज के विभिन्न भागों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों और पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करना है। दूसरा तर्क भी ये देते हैं कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान है वे विशिष्ट विज्ञान है, उनका दृष्टिकोण विशिष्ट है, सामान्य दृष्टिकोण नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र है, उसका जो दृष्टिकोण है वो आर्थिक है। ऐसा कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है जिसका दृष्टिकोण सामान्य हो। इसीलिए वे कहते हैं कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन एक सामान्य दृष्टिकोण से करता है, क्योंकि सामान्य दृष्टिकोण अन्य कोई सामाजिक विज्ञान नहीं अपनाता। इसी संदर्भ में सोरोकिन का कहना है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। किसी न किसी आधार पर सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है। समाजशास्त्र को इन्हीं पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। वे कहते हैं कि एक ऐसे सामान्य समाजशास्त्र को विकसित करने की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके। इसी प्रकार दुर्खीम का कहना है कि प्रत्येक समाज में कुछ विचार या धारणाएं होती हैं जिनका समाज के सभी सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से समाज के अधिकांश सदस्य इनका पालन करते हैं। ये विचार या धारणाएं जिनका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है संबंधित समाज के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का कार्य इसी सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना है। इसलिए दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और इसके द्वारा समाज का सामान्य अध्ययन किया जाता है। इसी संदर्भ में हॉबहाउस ने कहा है कि समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों से ऐसे सामान्य तत्वों का पता लगाना है या उनको ज्ञात करना है जो संपूर्ण सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना है। तो ये था समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का समन्वयात्मक संप्रदाय पर आज का डिस्कशन। फिर किसी अगले विषय पर आपसे
मुलाकात होती है, तब तक आप इंतजार कीजिए।